Shifting our focus now to Maharashtra, and Maharashtra remains the worst hit state in the country, recording over 40,000 new COVID cases in a day. In fact, half of those are from Mumbai alone. In the latest, there are more restrictions which have been imposed by the Maharashtra government because of this. There's a night curfew now between 11 p.m. to 5 a.m. Movement of more than 5 people will not be allowed between 5 a.m. to 11 p.m. during the daytime, basically. Schools and colleges to stay shut till February 15th. Gyms and swimming pools all are closed. Only 50% workforce allowed in private offices, and all of them have to be fully vaccinated. Restaurants will shut by 10 p.m. and only those fully jabbed will be allowed in malls and markets. ब्रॉडली महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये कोविड के ऊपर जो काम किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं एक चेतावनी पब्लिक को भी देने की ज़रूरत है। इसके कारण जो भी रेस्ट्रिक्शंस अगर बीएमसी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगा रही है, मुझे इससे कोई विशेष ऑब्जेक्शंस नहीं है। और मैं वैसे डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की रोजी रोटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा तो लोगों की अपनी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि फिर रोजी रोटी के नाम पे उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है। एसेंशियल है ना, क्योंकि अभी रात को लाइक नो वन कम्स आउट मच एंड ऑल, सो नाइट कर्फ्यूज इट्स ओके एक्चुअली। और ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो थोड़ा तो एसेंशियल है एक्चुअली। और ये अच्छी बात भी है बिकॉज लाइक नाइट क्लब्स एंड ऑल, इफ इट इज़ वहाँ पे ज़्यादा ये हो रहा है गर्दी एंड ऑल, so it is better actually. Let me go across to my colleague Sandeep, who's been tracking all the developments from Mumbai. Sandeep, what we can in fact see is that the civic body officials, of course, over here have already been trying to enforce several other curbs. Now, this is also a new challenge in terms of, not allowing large gatherings to move around during the day. Of course, enforcing the timings as far as restaurants are concerned, and also ensuring that all the other curbs, the new curbs which are put in place. This is, of course, considering that Mumbai is one of the worst hit cities. But on ground, what do you see and what are the kind of reactions that people are giving on these new stringent measures? See, definitely the Maharashtra government has imposed restrictions and, in the last lockdown, people were badly hit by the curbs and with the COVID. Now, we are out here at GTB Nagar. These are the laborers basically who work on daily basis, who are daily wage laborers, who go to work, and we will speak to them and get their thoughts like how lockdown or restrictions is impacting to them. भाई साहब, अपना नाम इनको भी ये बताएंगे ऐसे ही। राम जी महतो। क्या काम करते हैं आप? सिविल का काम करते हैं। सिविल का काम करते हैं। अच्छा, कोविड के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दिए गए हैं, पाबंदियां, प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपके व्यक्तिगत काम पर कितना असर हो रहा है? काफ़ी असर है इसका। हाँ जी, दिक्कत तो हो रही है। अब देखिए, लॉकडाउन लगाने की बात आ गई है। देखो, अब आम लोग जो है मजदूर करने वाले, उसको तो सही ढंग से रोजगार मिलेगा नहीं, वो तो फिर भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। बहुत तकलीफ होगा लोगों को। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। अजय कुमार मंडल। क्या काम करते हैं? सिविल का काम करते हैं। अच्छा, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपके व्यक्तिगत काम पर कितना असर पड़ रहा है? क्या आप इस बारे में विचार कर रहे हैं कि दोबारा गाँव जाना? हम लोग का कुछ विचार नहीं, हम लोग बोल के भी मतलब ही नहीं कुछ है। हम लोग सुनने वाला कोई है नहीं, तो बोल के मतलब क्या हो? कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनेगा, सुनता ही नहीं। मास्क लगाना चाहिए लोगों को, भीड़ भाड़ कम। मास्क तो लगाना चाहिए ना। ठीक है, अपना नाम बताना। हमारा नाम जानकी भगत है। अच्छा, जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं, आपको लगता है उसका पालन होना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए, दूरी मेंटेन करनी चाहिए? हाँ, तो करना चाहिए, लेकिन मजबूरी में क्या करेगा? हम लोग सब खाना वाना नहीं मिलेगा तो यही काम करेंगे ना। क्या काम करते हैं आप? कड़िया का काम करता हूँ। जी, तो एक बात बताएं, जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं, आपके काम में कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा। हम लोग भूखे एक हाजी महीने में 4 हाजी 5 हाजी भरते हैं, खाना खा के बराबर हो जाता है।
So these are the people, and you can see the police out here is making sure that the restriction that has been placed is, is effective, and police is making sure that, the guidelines that has been issued yesterday by Maharashtra government is followed. So definitely this is a matter of concern for, the state government to make sure that the orders that has been placed are followed. Right, Sandeep, thank you so much for joining us with that, as we can in fact see that this is the initial reactions that we're getting from the ground there in Mumbai in terms of the new COVID measures. Breaking update coming in, and 1.59 lakh COVID cases have been recorded in a day. This takes the total number of active cases in the country to 5.9 lakhs. Nationwide daily positivity rate stands at 10.21%. So these are the latest figures that we're getting in terms of the COVID spike. 1.59 lakh new cases recorded in the past 24 hours. Going back to our focus on Maharashtra, now after the new curbs were announced, Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray tweeted saying, and I quote, "I reiterate that we want to curtail unnecessary crowding but not impose any lockdown. The fact is that no restrictions will be effective unless we all adhere to COVID protocols," unquote. Now clearly the Chief Minister there saying that he's trying to desist from imposing a lockdown, and which is why these stringent measures are being brought in. Remember, out of this 1.59 lakh new COVID cases, Maharashtra has contributed at around 40,000.